अस्सलाम वालेकुम। जब से ये खबर आई है कि सलाहुद्दीन अय्यूबी सीरीज खत्म हो रही है तो मुद्दाओं का ध्यान सिर्फ बर्क एचर की तरफ है कि ये दोबारा कोनूर के रोल में क्रूलस उस्मान सीरीज में आने वाला है कि नहीं। तो नाज़रीन इकराम, मैं भी पहले चाह रहा था कि आपको इसके मुतालिक आगाह करूं और आज मैंने वैसे ही वीडियो बनानी थी तो बर्क एचर के बारे में कि क्रूलस उस्मान सीरीज के अंदर इसकी वापसी होगी या नहीं। तो आज सुबह जब मैं उठा तो मैंने सोचा कि क्यों ना वीडियो बनाने से पहले बर्क एचर के एक दफ़ा अकाउंट का विजिट किया जाए। तो मैं जब वहां पर गया तो देखकर हैरान रह गया कि बर्क एचर ने एक ऐसी स्टोरी शेयर की हुई थी जिसके मुतालिक आपको आगाह करना बहुत ज़रूरी है। वाकई में दिल बाग बाग हो गया और ऐसा महसूस हुआ कि कर्नल दोबारा क्रूलस उस्मान सीरीज में वापस आ रहा है और अदाकार भी वही बर्क एचर ही है। तो नाज़रीन इकराम, इस हवाले से आपको आज कन्फर्म खबर दूं कि जो कुछ मैंने देखा मैं भी वो आपको बताऊंगा और क्रूलस उस्मान सीरीज के अंदर कोनूर की वापसी होगी या फिर उरहान सीरीज में, ये भी आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले ये खबर कंफर्म कर दूं कि सीजन 7 जरूर आएगा और हाँ, क्रूलस उस्मान वो सीरीज के आने वाली 1-2 किस्तों में 2 किरदारों का खात्मा होने वाला है, जिनमें एक बेगम खातून और दूसरी सोफिया है। तो सोफिया और बेगम का किरदार आने वाले 2 से 3 किस्तों में खत्म कर दिया जाएगा। ये न्यूज मैं आपके साथ पहले भी शेयर कर चुका हूँ। तो नाज़रीन इकराम, अगर तारीखी किताबों में देखा जाए तो कोनूर के बगैर क्रूलस उस्मान सीरीज बिल्कुल अधूरा है। आप लोगों को याद होगा कि सीजन 1 के अंदर कोनूर का किरदार लाया गया था जो कि सीजन 1 के आखिर में खत्म कर दिया गया और फिर सीजन 3 के अंदर बर्क एचर को इसके रोल में लाया गया। वजीर आलम शाह के साथ इसकी एंट्री हुई और सिर्फ चंद ही किस्तों में ये लोगों के दिलों में छा गया। सीजन 3, सीजन 4 और सीजन 5 में इसने लोगों को अपने किरदार से बहुत मुतासिर किया और बिल्कुल ऐसा लगता था जैसे हकीकी कोनूर यही है। लेकिन फिर हुआ कि क्रूलस उस्मान सीरीज के सीजन 5 की आखिरी किस्त के आखिरी सिनेरियो में इसने क्रूलस उस्मान सीरीज को अलविदा कह दिया। जब उस्मान गाजी ने पहाड़ों पर घोड़े दौड़ाए थे तो इस दौरान कोनूर का किरदार इनके साथ शामिल ना था और वजह यही थी कि ये अदाकार इस दौरान क्रूलस उस्मान सीरीज को अलविदा कह चुका था। अब जबकि सलाहुद्दीन अय्यूबी ड्रामा सीरीज का सीजन 2 की तैयारियां अरूज पर थीं, अमेरिका ने तारीखी किरदारों के लिए हर वक्त नए नए अदाकारों को सलाहुद्दीन अय्यूबी ड्रामा सीरीज में कास्ट कर रहा था। तो इस दौरान इसकी नज़र से बर्क एचर गुजरा। इसने इसे भी सलाहुद्दीन अय्यूबी ड्रामा सीरीज के अंदर रख लिया। इसे जो किरदार दिया गया भले ही वो नेगेटिव था, लेकिन इसने वहां पर बहुत अच्छी अदाकारी की और जिस तरह हकीकी लौट गए हम देखते हैं कि तारीख के मुताबिक हुआ करता था, तो हमें ये बिल्कुल वैसा ही लगता है। लेकिन इसके चेहरे पर हमें आज भी कोनूर के तासुरात देखने को मिलते हैं और नेगेटिव रोल में हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं। हमारी ये ख्वाहिश है कि अगर सलाहुद्दीन अय्यूबी ड्रामा सीरीज के अंदर भी इसे रखा जाता तो भी पॉजिटिव किरदार इस पर ज्यादा सूट कर रहा था और हाँ, सलाहुद्दीन अय्यूबी के तौर पर पेश किया जाता तो वाकई में मुद्दाओं का इंटरेस्ट काफी बढ़ जाता और सलाहुद्दीन अय्यूबी सीरीज जिस तरह आज नाकाम हो रही है तो मेरे ख्याल के मुताबिक ऐसा ना हो पाता। मुद्दाओं का फेवरेट भी है और जो लोग क्रूलस उस्मान ड्रामा सीरीज देख रहे थे वो भी सलाहुद्दीन अय्यूबी ड्रामा सीरीज देखना शुरू हो जाते हैं क्योंकि इनका पसंदीदा किरदार सलाहुद्दीन अय्यूबी ड्रामा सीरीज में चला जाता और अब वहाँ पर मौजूद तो है, लेकिन क्योंकि इसका किरदार वहाँ पर नेगेटिव है इसलिए मदाह इसे देखना बिल्कुल भी गवारा नहीं करते। तो नाज़रीन इकराम, आपको इस बात का तो इल्म है कि सलाहुद्दीन अय्यूबी ड्रामा सीरीज को कम रेटिंग की वजह से TRT ने अपने चैनल से हटा दिया है और अब सीरीज को सिर्फ 5 किस्तों में बाकी रह गई है। 58 एपिसोड पर यह सीरीज खत्म कर दी जाएगी। अब नाज़रीन इकराम, बर्क एचर जो सलाहुद्दीन अय्यूबी ड्रामा सीरीज के अंदर लोड गाय का रोल प्ले कर रहा है तो इन 5 किस्तों में इसको काफी प्रोटोकॉल दिया जाएगा और ये यरूशलेम का बादशाह बनेगा, लेकिन सिर्फ चंद किस्तों के लिए और इसका किरदार फिर खत्म कर दिया जाए। अब तारीख के मुताबिक तो इसका किरदार काफी बढ़िया था, लेकिन तो सलाहुद्दीन अय्यूबी ड्रामा सीरीज के अंदर वाकयात को जल्दी जल्दी अब समेटा जा रहा है और यरूशलेम की फतह क्योंकि आखिरी किस्त में दिखाई जाएगी तो यकीनन जल्दी जल्दी वाकयात को समेट कर कहानी को क्लोज किया जाएगा। तो अब क्रूलस उस्मान ड्रामा सीरीज के मुद्दाओं के लिए और खास कर कोनूर के मुद्दाओं के लिए सबसे बड़ी खबर यह है कि बर्क एचर जो सलाहुद्दीन अय्यूबी ड्रामा सीरीज में लॉर्ड गाय का रोल प्ले कर रहा था, क्रूलस उस्मान सीरीज में इसकी वापसी के सामने सिर्फ एक ही रुकावट थी, वो सलाहुद्दीन अय्यूबी सीरीज लॉर्ड गाय का किरदार जो कि चंद किस्तों तक खत्म कर दिया जाएगा। अब बात रह जाती है कि क्या सीजन 6 के अंदर कोनूर की वापसी होगी। तो नाज़रीन इकराम, जो खबरें हमें मिली हैं इनके मुताबिक जून के महीने में क्रूलस उस्मान ड्रामा सीरीज के सीजन 6 का एंड कर दिया जाएगा। तो इसका मतलब है कि सिर्फ 8 किस्तें ही क्रूलस उस्मान ड्रामा सीरीज की रह गई हैं और बर्क एचर सलाहुद्दीन अय्यूबी सीरीज में सिर्फ 4 किस्तों का मेहमान है। तो इसका मतलब है कि सीजन 6 के एंड में इसकी वापसी कोनूर के रोल में हो सकती है। लेकिन अगर महमद बुज़दैक चाहे तो पहले भी इस अदाकार ने इसी वजह से इस सीरीज छोड़ा था क्योंकि स्क्रीन टाइम इसे बहुत कम मिलता था और तुर्कोत वाला अदाकार भी
इसी वजह से इस सीरीज को छोड़ कर गया था। तो नाज़रीन इकराम, बात यह है कि अगर महमद बुज़दाग सबको अपने अपने हिस्से का स्क्रीन टाइम दे और महमद बुज़दाग किसी अच्छे अदाकार को उस्मान गाजी सीरीज में शामिल कर ले और यही वाला स्क्रीन टाइम किसी बड़े अदाकार को दे दे तो वाकई में क्रूलस उस्मान ड्रामा सीरीज को 4 चांद लग जाएंगे। और बार्क कैचर इसके लिए एक बड़ा पैकेज है अगर ये इसे ले ले और क्रूलस उस्मान ड्रामा सीरीज के अंदर दोबारा इसको कोनूर के रोल में वापसी करवा दे तो वाकई में बहुत कमाल हो जाएगा, क्योंकि कोनूर के किरदार में सिर्फ एक खुसूसियत नहीं है, कई ऐसी बातें हैं जो कि क्रूलस उस्मान ड्रामा सीरीज के साथ जुड़े रखती हैं। पहली बात तो यह है कि ये अदाकार बहुत कमाल का है, कोनूर के रोल में बिल्कुल फिट बैठा है। और दूसरी बात यह कि कोनूर के किरदार का तारीखी किरदार है। अगर क्रूलस उस्मान सीरीज के अंदर फर्जी किरदारों के बजाय कोई तारीखी जंगजू लाए जाए तो वाकई में बहुत कमाल हो जाएगा। और मुझे पूरा यकीन है कि ये अदाकार एक मरतबा फिर से हमें क्रूलस उस्मान सीरीज के अंदर कोनूर के रोल में देखने को मिलेगा। अब ये सीजन 6 के एंड में अगर मोहम्मद बुज़दाग चाहे तो इसे ला सकता है, लेकिन अगर सीजन 6 के एंड में ना आए तो इंशाल्लाह सीजन 7 के अंदर इसका किरदार जरूर लाया जाएगा। और इसके अलावा नाज़रीन इकराम, हैरत अंगेज बात यह है कि आज सुबह जब मैंने इनके अकाउंट का विजिट किया तो वहां पर इसके साथ मैंने जिस शख्स को देखा था वो था कमांच। नाज़रीन इकराम, ये वही अदाकार है जिसके मुतालिक ये खबर आई थी कि महमद बुज़दाग ने इसे उरहान गाजी सीरीज के लिए उरहान के किरदार की ऑफर की है और इसके मुतालिक खबरें मैंने आपको इस वीडियो में पहले भी दी थी। और नाज़रीन इकराम, ये तुर्की का बहुत ही बड़ा और मशहूर अदाकार है जो कि बहुत सारे ड्रामा सीरीज के अंदर अपने अदाकारी के जौहर दिखा चुका है। और अब इस दौरान तुर्की में सिर्फ 3 से 4 अदाकार ही ऐसे हैं जिन्हें उरहान गाजी का रोल दिया जा सकता है और इनमें से एक अदाकार कमांच और दूसरा बारबोरसल ड्रामा सीरीज में अरोज के भाई खिजर का रोल प्ले करने वाला अदाकार है। ये वो अदाकार हैं जो उरहान गाजी सीरीज में हीरो के तौर पर परफेक्ट साबित हो सकते हैं। अमरिया भी एक अच्छा अदाकार है, लेकिन हीरो के तौर पर इसकी जिसामत, इसका कद और एज मेरे ख्याल के मुताबिक परफेक्ट नहीं है। तो बहरहाल नाज़रीन इकराम, आज सुबह जब मैंने इनका अकाउंट का विजिट किया तो बार्क कैचर ने भी अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर यही तस्वीर लगाई हुई थी जिसमें कमांच और एक दूसरे के साथ हैं। और कमांच ने भी अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर यही तस्वीर लगाई हुई थी और कमांच ने ये लिखा हुआ था कि कदीम दोस्त एक नई तस्वीर, मतलब कि हम दोस्त तो बहुत पुराने हैं लेकिन ये तस्वीर एक अपडेट हमारी बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है कि ये दोनों अदाकार आपस में बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो अगर मुश्ताक ने बार्क कैचर को क्रूलस ड्रामा सीरीज के अंदर बुला लिया तो वाकई में बहुत कमाल हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो, कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।